अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो जनाब यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ दरअसल, और रात का ही तो बनाती हूँ। आपको पता ही है डेली जो रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, खाना अक्सर रात के टाइम के लिए ही बन रहा होता है। तो आज ना मेरे हस्बैंड जो है सुबह के टाइम मुझे कह के चले गए थे कड़ी बना लेना। तो मैंने पहले उनको कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई और सोच लें, खाने में कुछ और बना देती हूँ। फिर कहते नहीं आज कड़ी खाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना पकौड़ों वाली जो है ना आज कड़ी बनाते हैं, टिक्कियों की थोड़ी सी जान छोड़ देते हैं, तो पकौड़ों वाली बना के देते हैं। लेकिन यकीन माने पकौड़े जैसे ही मैंने बनाए ना तो ये इतनी मजेदार डिलीशियस कड़ी तैयार हुई थी, और मुझे तो वैसे बड़ी टेस्टी लगी। ये नहीं कि खुद बनाती हूँ और अपनी तारीफ खुद करती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और इसको जो है ना जब भी मैंने इस तरह की कोई आइटम बनानी होती है ना, फिर मैं अम्मी की तरफ भी भेजती हूँ और अपनी ममानी की तरफ भी लाजमी भेजती होती हूँ, ये टेस्ट कर लेंगे चले वो, क्योंकि इस चीज पे ना कुछ ऐसे खानों में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो हम जब भी इस तरह की कोई चीज बनाए ना तो हमें जरूर किसी ना किसी को भेजनी चाहिए। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। और आज ना खाना बनाने में मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। एक तो मुझे डेली में तकरीबन जो है ना मेरी हिम्मत ही टूट जाती है शाम के टाइम खाना बनाना, उठना, ये वो। तो आज फिर मैं लेट हो गई, तकरीबन 5 बज गए थे। आज काफी ज्यादा ही मुझे देर लग गई है। तो 5 बजे जैसे ही मैं उठी हूँ ना, मसलन सोई नहीं होती, ये नहीं कि मैं कमरे में आराम फरमा रही होती हूँ, बस हिम्मत ही नहीं हो रही होती, दिल ही नहीं करता। तो लेकिन करना पड़ता है जी, करना पड़ता है। सारी माओं को ना जो है ये काम करने पड़ते हैं, जो उनके डेली बेसिक के काम होते हैं ना वो उन्होंने करने ही होते हैं। तो मैं भी यहाँ पर जी स्टार्ट हो चुकी थी, मसाले की बुनाई कर रही हूँ। और मैं हमेशा कड़ी जो है ना मसाला भून के करती हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग मसाले के बगैर ही जो है ना कड़ी का वो तैयार कर लेते हैं, बाद में तड़का शड़का लगा देते हैं। लेकिन मैं मसाला उसकी बुनाई करके, क्योंकि मसाले का जो टेस्ट कड़ी के अंदर आता है ना, प्याज का, टमाटर और अदरक और मिर्चों का, तो बड़ा ही मजा आ जाता है। तो लाजमी मसाला भून के फिर कड़ी को तैयार किया करें। तो ये मेरी अम्मी का तरीका है जो मैं शुरू से अपना रही हूँ और इसी को फॉलो कर रही हूँ। मैंने कड़ी में कभी भी डिफरेंट रेसिपी नहीं की और हमेशा एक जैसी करती हूँ। और ये है कि बस कभी कभार टिक्कियां बीच में डाल देती हूँ, कभी कभार जो है ना पकौड़े डाल देती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने ज़ेन बनाया, मैंने कहा आज टिक्कियों की जान छोड़ देते हैं, आज पकोड़े ही इसके अंदर शामिल करते हैं। पकोड़ों का इतना मजे का टेस्ट है और इतने सॉफ्ट से ही बने थे ना। हमेशा जो है ना मैं जब भी पकोड़े बनाती थी ना मुझसे थोड़े से ना वो सख्त सख्त से और वो इस टाइप के बन जाते, लेकिन आज पकोड़े इतने मजे के तैयार हुए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी मैंने क्या कुछ डाला है। जल्दी जल्दी जो है ना आप भी देखते जाइए क्या कुछ मैं इसमें डालूंगी। प्याज को देखे कटर की मदद से मैंने बारीक कर लिया था। मसाले की बुनाई करने के बाद कड़ी भी मैंने देखे एक साइड पर डाल दी थी। और आपने देखा होगा कि मैंने राइस भी जो है ना पका लिए थे और कड़ी हल्की आंच पे पक रही थी। मैंने सोचा चावल पक जाएंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर ही पकोड़े जो है ना कड़ी के अंदर डाल दूंगी इजीली। उसके बाद बच्चों को खाना सर्व करूंगी। और राइस भी तकरीबन तैयार हो चुके थे और इतने ही राइस में बनाती हूँ। और जो मुझे देखने वाले हैं ना डेली, उनको पता ही है कि मैं कितने राइस बनाती हूँ। तकरीबन 1-1.25 गिलास जो है ना हमारी फैमिली के लिए होते हैं। और अब जी पकौड़ों का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था ना उसको मैं अब बनाने लगी हूँ और हाथ से ही बनाऊंगी। कोई चम्मच वम्मच मैंने यूज नहीं करना, मैं हाथों से ही जो है ना काम करूंगी। और यहाँ पे ढेर सारा ऑयल मैंने डाल दिया था, क्योंकि पकौड़ों को ना डीप फ्राई किया जाता है, उसको उनको कच्चा कच्चा फिर नहीं तो वो रह जाता, नीचे से पक जाएंगे ऊपर से तो पकेंगे ही नहीं, इसलिए ज्यादा ऑयल हमें यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी अब इसका मिक्सचर तैयार करने लगी हूँ। मिक्सचर में आपको पता ही है कि बेसन के बगैर पकौड़े तो बनते ही नहीं है। और सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च, नमक, धनिया, मिर्चें, ये चीजें डालकर, और अच्छा मैंने ना देखा है आलू वगैरह भी डालते हैं कुछ लोग, बैंगन भी डालते हैं। नेक्स्ट रेसिपी में ना ये लाजमी मैं डाल के देखूंगी और देखूंगी किस तरह के बनते हैं। लेकिन आज जो है ना अनफॉर्चुनेटली ना तो आलू मौजूद थे, ना ही बैंगन थे और ना ही कोई ला के देने वाला था। तो जो घर में सादी चीजें पड़ी हुई थी ना, मैंने झटपट उसी से जो है ना पकोड़े तैयार कर लिए। और 2-3 दिन तक मसलन आप फ्रिज में इसको रख भी देंगे ना इस सालन को, तो पकोड़े इतने सॉफ्ट ही रहेंगे, जरा भी उनका जायका तब्दील नहीं हुआ था इस कड़ी का। क्योंकि हमारे घर जो है ना 2 दिन फिर ये चलती है। अब एक दिन इस तरह की मेहनत हो जाती है ना तो फिर ये 2 दिन जो है ना सालन चलता है। एक दिन रोटियां खाई जाती है और दूसरे दिन जो है ना वो राइस पकते हैं। चलें जी, अब हाथ से जो है ना पकोड़े इसके अंदर डालती जा रही थी और साथ साथ मैं ना थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी कि अल्लाह करे कि आज जो है ना पकोड़े मेरे जबरदस्त बन जाए। नजर तो आ रहे थे कि लुक बड़ी मजे की थी, लेकिन पक के भी बड़े अच्छे बन गए थे। और मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे जो है ना पकोड़े और टिक्कियां किस तरह की बनती है। मेरे से थोड़ी सी कमी रह जाती है, लेकिन सारा के हाथ के जब भी मैं खाती हूँ ना टिक्कियां पकोड़े मुझे बड़े मजे के लगते हैं और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उनकी तरह एक्सपर्ट हो जाऊं। अच्छा, ये 2 चीजें जो है ना पकोड़े और टिक्कियां, इसमें थोड़ी सी ना मैं मार खा जाती हूँ, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सारे काम जो इजीली कर लेती हूँ। अब इनका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर लेके आएंगे, ये नहीं कच्चे कच्चे से निकाल के हमने डाले। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही कड़ी एक साइड पे पक रही होती है ना, साथ साथ मैं पकोड़े उसमें डालती जाऊंगी और ये टिक्कियां भी इसी तरह मैं डाल देती होती हूँ। मैं ठंडे करके नहीं बीच में शामिल करती। इससे ये होता है कि पकोड़े जैसे ही हम इसमें डालेंगे ना बड़े सॉफ्ट से बनेंगे और इसका जो ऑयल है ना पकोड़ों का वो उसके अंदर ऑलरेडी चला जाएगा। अच्छा, मसाले अब भूनते वक्त ना मैंने ऑयल इतना डाला नहीं था, तड़के के टाइम हम जो है ना ऑयल का यूज करेंगे। पकोड़े जो है यहाँ पे
ऑलमोस्ट डन हो रहे थे। अब इसको मैं कड़ी के अंदर शामिल कर रही थी और बस ये लास्ट जो है ना पीसेस थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह मैंने देखे ताजे ताजे निकाल के मैंने बीच में डाल दिए थे। और कड़ी के नीचे मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल बंद नहीं किया था, हल्का सा जो है ना वो चल रहा था। उसके बाद जी हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे और तड़का जो है वो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं सिंपल सा लगाऊंगी। कुछ लोग जो है वो जीरे का तड़का लगाते हैं इस तरह की चीजों का। मैं जीरा बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, मैं सूखा धनिया डालूंगी। और आपको पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड को जो है ना जीरे का तड़का इतना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सूखे धनिया का तड़का जो है ना वो लगाना पड़ता है। और यहाँ पे जी मैंने आज क्या किया, मैंने एक सब्ज मिर्च पकड़ी, उसको कट करके ना तड़के के अंदर डाल दी। मैंने कहा लुक प्यारी आएगी, तो वाकई जो है ना लुक बड़ी अच्छी आ रही थी। साथ में धनिया डाल दिया लास्ट में। मजेदार सी जो कड़ी है ना वो हमारी तैयार हो गई थी। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।